हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड प्रकाश कुमार। कैसे हैं? वेल, अभी एक फ्लिप के बाद हम कहीं और आपको दिखेंगे। ओह, अभी भी आप यहाँ पे हैं? ओह, मुझे तो लगा आप चले गए। क्या बात है, चलिए एक फ्लिप और मारते हैं। हाँ तो भाई, वो हमारे कंपनी के शेयर्स का क्या हुआ, जिसकी प्राइस अभी 2500 रुपये हो गई पर शेयर? क्या हुआ भाई, क्या कर रहे हो? मार्केट में नाम उठाना नहीं किया, नाम आगे बढ़ाना नहीं किया, 2500 में क्या होगा? 5000 तक ले जाओ। मजाक था बॉस। ओह, अब आ गए। चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए शुरू कर देते हैं। वॉच के लिए आपके लिए। You are my best friend. I am your best friend. सही है ना? ये दोस्ती हम जारी रखेंगे। क्या कहते हो? एक यूट्यूबर और एक सब्सक्राइबर की दोस्ती। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये दोस्ती का नाता हमें बनाए रखना है, चाहे दुनिया का कोई भी नाता टूट जाए। ये दोस्ती का नाता बनाए रखना है बॉस। हम और आप और हम, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। मजाक था, सॉरी। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू। वेल, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, राइट? तो उस टॉपिक के लिए एक फ्लिप और बनती है, बट उसके पहले हम आपको टॉपिक बता देते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप और नॉर्मल लाइफ, मतलब एक मिडिल क्लास लाइफ और एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, और एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपकी लाइफ में है तो वो क्या चेंजेस ला सकता है, राइट? सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट फ्लिप पर तैयार रहिए। ओह, यू आर रेडी नाउ? तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे करते हैं। ये कौन करता है ये आपको बाद में पता चल जाएगा, बट यूट्यूब पर आप अगर देख रहे हैं यूट्यूब वीडियोस तो ये आपको पता चल जाएगा ये स्टाइल किसकी है, राइट? ये वेल, टॉपिक था एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिडिल क्लास लाइफ, राइट? सो हम पहले बता देते हैं मिडिल क्लास लाइफ क्या है, और उसके बाद हम बताएंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मिडिल क्लास। जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड मिडिल क्लास लाइफ, राइट? और इसको अगर आप सॉरी मेरा हाथ, इसको अगर आप देख सकते हो तो दिस कॉल्ड बिजनेस लाइफ, राइट? आज थोड़ी हवा ज़्यादा है, सो बेयर विद मी, राइट? सो मिडिल क्लास लाइफ, ये तो जस्ट मैंने फ़ोटोज़ दिखाया आपको, राइट? जस्ट एक आइडिया देने के लिए, राइट? वेल, एक्चुअली दिस इज़ लॉकडाउन 4.0 और आज तारीख हो रही है 26 मई। ओके, सो टॉपिक था मिडिल क्लास एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आप सोच रहे हो कि कितना फुटेज खा रहा है, अब तो बता दे मेरे भाई। ओके, लेट्स बिगिन। वेल, मिडिल क्लास लाइफ में आपको हर अपनी, कहते हैं ना, हर अपनी पसंद को नापसंद बनाना पड़ता है। सही है? सही है तो इस बात पर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, राइट? आपकी पसंद है, जैसे कि मेरी पसंद थी बचपन से अच्छे कपड़े, पर नहीं थे मेरे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं थे। मैंने जो कपड़े आए उसको अपनी पसंद बना दिया, राइट? वेल, ऐसा नहीं कहता हूँ कि मेरे पापा अच्छे कपड़े नहीं देते थे, पर कम देते थे, और जो मेरी चॉइस के हिसाब से होने चाहिए थे वो नहीं होते थे। सो राइट, एनीवेज, सो आपको अपनी चॉइसेस से कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड मिडिल क्लास लाइफ। ओके, मिडिल क्लास लाइफ में यू ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज़, आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है फ्रॉम योर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। या दिस इज़ अ न्यू टर्म अकॉर्डिंग टू मी,
द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, राइट। वेल न्यू नहीं कह सकते, ये चीज़ तो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मतलब, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से मतलब क्या है? स्टैंडर्ड हम किसे कहेंगे? स्टैंडर्ड हम उस चीज़ को कहेंगे जो हमने हमारी मेहनत से कमाया है, या तो फिर हमने हमारी मेहनत से हमारे अंदर एक विचार, एक सोच, एक चॉइस जो हमने बनाई है, उसे हम एक स्टैंडर्ड कहेंगे, राइट। तो कभी कभार होता क्या है कि जो अंदर का स्टैंडर्ड होता है ना, है उसके हिसाब से बाहर का स्टैंडर्ड नहीं होता है, राइट। वेल दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिडिल क्लास लाइफ एंड रिच लाइफ, या तो कहे एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ, या तो कहे बिलियनर लाइफस्टाइल, या तो कहे मिलियनर लाइफस्टाइल या बिलियनर लाइफस्टाइल, जो भी आप कहना चाहें, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस कि आपको आपकी चॉइसेस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ रह रहा हूँ रेंटेड होम में, दिस इज़ माई एज 37 की एज में हर बंदा इस धरती का जो अभी 2020 की साल में जी रहा है, उसके पास अपने पैसों से कम मेरे हिसाब से 80 लाख से 1 करोड़ रुपए का तो घर होगा मिनिमम, उसके खुद के पैसों से। दूसरा नंबर, उसके पास जो बाइक होगी उसकी कीमत कम से कम 80,000 से लाख रुपए की मिनिमम होगी, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, राइट। कार होगी तो होंडा सिटी जैसी कार होगी, या तो फिर उससे भी अच्छी कार होगी एट द एज ऑफ 37। पर मेरा ऐसा नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स है। 1 2 3 4 गिनाने जाऊँगा ना तो आप सोचोगे कि ये अपनी राम कहानी हमें क्यों सुना रहा है। सो इसीलिए मैं नहीं सुना रहा हूँ, राइट। बट इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो मुझे मेरी चॉइसेस चेंज करनी पड़ी। जैसे कि मेरी चॉइस थी BCom, MCom, MBA, राइट। पर मैं अपना BCom कंप्लीट ही नहीं कर पाया ड्यू टू सर्टेन रीज़न्स। कुछ रीज़न्स थे, उसकी वजह से मैं मेरा BCom भी कंप्लीट नहीं कर पाया, ना तो अच्छे मार्क्स लेकर आ पाया, राइट। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, BCom नहीं कर पाया तो MCom नहीं कर पाया, MCom नहीं कर पाया तो MBA नहीं कर पाया, राइट। मेरी चॉइस बिटवीन MBA एंड CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या तो फिर MBA, ये दोनों के बीच थी, राइट। मतलब या तो MBA या तो CA, राइट। अगर मैं MBA करता तो मेरी पर्टिकुलर चॉइस थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अहमदाबाद। दिस वाज माय चॉइस फ्रॉम माय BCom years in MSc University. Yes, and the student of MSc University. I am very much proud of Maharaja Sayajji Rao University of Vadodara, MSU. इस बात पर ठोको ताली राइट। वेल सो हमारी बात कहाँ चल रही थी? मिडिल क्लास लाइफस्टाइल एंड डिफरेंस बिटवीन मिडिल क्लास लाइफ एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अभी मिडिल क्लास लाइफ में होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ एवरीथिंग। आपकी हर चॉइसेस के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, राइट। यू स्टार्ट टू कॉम्प्रोमाइज़ ईच एंड एवरीथिंग। जैसे कि मेरी चॉइस अगर आप अभी देखोगे तो मेरी फेवरेट कार है बेंटले कार, राइट, जिसकी कीमत होती है 10 करोड़ रुपया। दिस इज़ माई चॉइस। क्या करें, अंदर का स्टैंडर्ड तो हायर है, बस बाहर नहीं आ पा रहा है। क्या कहेंगे, राइट। अच्छा, मेरा घर का जो ड्रीम मैंने बनाया है, राइट, वो ड्रीम हाउस, ड्रीम होम जिसे कहेंगे, अपार्टमेंट कहो या शूट कहो या विला कहो, आई डोंट नो उसको क्या शब्द, किन शब्दों से आप नवाज सकते हैं, आई डोंट नो। बिकॉज वो ट्विन टावर्स में आता है, ट्विन टावर्स ऑफ मुंबई, राइट। वो मेरी चॉइस है और मैंने उसकी प्राइस पूछी थी, राइट। आई गेस उसका नाम जो ट्विन टावर्स में जो टावर्स के नाम थे वो इम्पेरियल ऐसा कुछ नाम था, आई गेस। बहुत टाइम हो गया है इसलिए मुझे याद नहीं।
आई थिंक मुझे मेरे हिसाब से 2016 या 2017 में मैंने उसकी प्राइस पूछी थी। तब उसकी प्राइस थी 25 करोड़ रुपीस। सो आप कह सकते हो कि मेरे अंदर का स्टैंडर्ड तो वेरी मच हाई है, राइट। बट एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी घड़ी, इस घड़ी का नाम है पल्सर, और गाड़ी भी आती है पल्सर। वेल मेरे पास ये एक ही घड़ी नहीं है, मेरे पास दूसरी घड़ी भी है जो फॉसिल की है, कॉस्टली, ओके। बट ये ऐसे ही क्योंकि वो अभी रिपेयरिंग में डालनी है। दिस इज़ अ लॉकडाउन 4.0, राइट। ये इफ़ेक्ट है बॉस। क्या करेंगे। सो फॉसिल की घड़ी थी मेरी, वो रिपेयरिंग में डालनी है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि मिडिल क्लास लाइफ किसे कहते हैं एंड एंटरप्रेन्योरशिप लाइफस्टाइल किसे कहते हैं। देखिए, मिडिल क्लास लाइफ में आपको बता देता हूँ कि आप फ्रॉम चाइल्डहुड आप नोटिस करना, फ्रॉम चाइल्डहुड आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 4th स्टैंडर्ड में मैं और मेरा बड़ा भाई फुटबॉल खेलने जाते थे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, राइट। तो तब मेरे पापा ने और मेरे बड़े भाई ने, दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था कि भाई हम फुटबॉल में नहीं जा सकते। एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ही कह सकते हैं ना, क्योंकि ना तो मेरे बड़े भाई ने कंटिन्यू किया, ना तो मेरे पापा ने मुझे एनकरेज किया। मेरा मतलब उस टाइम पे मुझे याद है, उस टाइम पे मेरा फेवरेट स्पोर्ट रहा था फुटबॉल, मुझे याद है। इन 2nd स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, मुझे अभी भी याद है, ओके। उसके बाद की बात करें तो आई थिंक 5th या 6th स्टैंडर्ड में मैंने किसी को स्केटिंग करते देखा था, और स्केटिंग मेरा फेवरेट हो चुका था तब से। आई लव स्केटिंग लाइक एनीथिंग। अभी जस्ट इमेजिन करो कि या तो मैं फुटबॉल में होता या तो स्केटिंग करता। स्केटिंग भी करता तो अभी मेरी 37 की एज में मेरे पास जो स्केटिंग होता वो स्पीड रोलर स्केटिंग होता। स्पीड रोलर स्केटिंग आप जानते होंगे कि क्या होता है। 4 व्हील्स वाला और एक ही ट्रैक पर, मतलब आप जानते होंगे जो सिंपल स्केट्स होते हैं उसके 4 पहिए होते हैं, मतलब 4 दिशा में, मतलब एक आगे के 2, जैसे कार में आप देखते होगे ना, आगे की 2 सीट और पीछे की 2 सीट, वैसे ही स्केटिंग में आगे के 2 पहिए और पीछे के 2 पहिए, उसे कहते हैं सिंपल स्केटिंग, राइट। पर ये जो स्केटिंग होता है स्पीड रोलर, ये एक ही, मतलब इसके जो टायर्स होते हैं, मतलब जो कहते हैं टायर्स ही कहेंगे ना, आई डोंट नो, या टायर्स ही कहेंगे। वो टायर्स जो छोटे छोटे व्हील्स होते हैं, या व्हील्स कहेंगे, सॉरी व्हील्स जो होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं, राइट। 1 2 3 4 5, मतलब 5 तक भी जाता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, और 5 व्हील्स भी होते हैं, राइट। सो मेरा फेवरेट है स्पीड रोलर, 1 सिंगल लाइन। अभी सोचो कि मैं 6th स्टैंडर्ड से अगर मैं स्केटिंग करता तो आज मेरे पास स्केटिंग होता। अगर मैं 3rd 4th एंड 5th स्टैंडर्ड से अगर फुटबॉल खेलता तो शायद मैं ब्राज़ील की ओर से खेलता, क्योंकि हमारे इंडिया में तो फुटबॉल वैसे भी है नहीं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फुटबॉल कहाँ है इंडिया में। वैसे भी कहते हैं ना, स्पोर्ट्स को आई डोंट नो क्यों एनकरेज नहीं कर रहे। दिस इज़ रियली सैड गाइस। स्पोर्ट्स को एनकरेज करो। यहाँ टेक्नोलॉजी करके सर खपा दिया है, राइट। बट इन रियलिटी स्पोर्ट्स की वैल्यू बहुत है जो आप जानते नहीं। जस्ट इमेजिन करिए कि आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर हो, जैसे कि MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राइट। ये तो क्रिकेटर्स है, बट अगर मैं फुटबॉलर होता और इंडिया में फुटबॉल अगर फेमस होता, जस्ट इमेजिन करिए कि कितना उसका वैल्यू होता। क्योंकि पता है आपको, क्रिकेट मेरे ख्याल से 2-3 नंबर पर आता है। सबसे पहला जो स्पोर्ट दुनिया में आता है मेरे हिसाब से वो है फुटबॉल, या नंबर 1 स्पोर्ट अकॉर्डिंग टू मी, राइट। बाकी तो पता नहीं, राइट। तो वेल क्रिकेट भी मेरा फेवरेट है, ऐसा कुछ है नहीं।
और मेरे सबसे फेवरेट क्रिकेट में है जो मैंने नाम बोले, सचिन तेंदुलकर नंबर 1, सेकंड नंबर MS धोनी, थर्ड नंबर विराट कोहली, ऐसा तो लिस्ट गोज़ ऑन, राइट। सो वेल एनीवेज, हमारा जो टॉपिक है उस पर वापस आते हैं। टॉपिक ये था कि मिडिल क्लास लाइफस्टाइल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो जैसे मैंने आपको इन शॉर्ट मैंने बताया है कि आप अपनी चॉइसेस से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सिंपल से वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो आई कैन अफोर्ड, मतलब मैं ये चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ। मतलब इस वाक्य से हमारा वाक्य चेंज हो जाता है मिडिल क्लास में अगर हम आते हैं तो। अगर मैं रिच बंदा हूँ, मेरे पास अच्छा पैसा है, तो मैं कह सकता हूँ यस आई कैन अफोर्ड दिस। जैसे कि मेरा ड्रीम कार है बेंटली कार, जिसकी वैल्यू है 10 करोड़ रुपीज़, राइट। अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आई कांट अफोर्ड इट राइट नाउ, राइट, एट द एज ऑफ 37। बट वेल होप सो, आप मेरे दोस्त हो, मेरे सब्सक्राइबर मेरे दोस्त हैं, राइट। मेरे दोस्त, भाई, बंधु, यार, यू आर एवरीथिंग, आई लव यू गाइज, राइट। सो आप अगर मेरे साथ हैं तो बेंटली कार भी एक दिन हम कमा ही लेंगे। बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। जैसे कहते हैं ना, दिल्ली बहुत दूर है, मेरे लिए ये कार बहुत दूर नहीं है बॉस, नज़दीक है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, राइट। सो वेल, जैसे मैंने कहा कि आई कांट अफोर्ड इट राइट नाउ, बेंटली कार, बट वन डे आई कैन अफोर्ड इट, राइट। तो ये दोनों सेंटेंसेस के बीच हमारी लाइफस्टाइल, कहते हैं ना, हालक डोलक करती रहती है। अगर हम मिडिल क्लास में हैं, हमारा स्टैंडर्ड अंदर से कहोगे ना, यहाँ अंदर से आपका स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है, वेरी मच हाई, राइट। बट बाहर का स्टैंडर्ड आप देखोगे ना, पता है मैं अभी कौन सी बाइक चला रहा हूँ, आप हंसोगे, यू विल लाफ एट मी, क्योंकि वो बाइक मेरी भी नहीं है। मैं अभी बाइक चलाता हूँ हीरो स्प्लेंडर, या दैट्स ट्रू। और ये सब हो रहा है मेरे बड़े भाई जिग्नेश परमार और मेरे पापा नारायण परमार, NL परमार, नाम से बुला रहा हूँ, राइट, उनके राज में हो रहा है। मेरा बड़ा भाई जिग्नेश परमार कनाडा है, इससे पहले 10 साल वो ऑस्ट्रेलिया रह चुका, राइट। वो अभी तक मेरे ख्याल से 10 से 15 कार चला चुका है। मेरे पास खुद की एक कार भी नहीं है, कार छोड़ दो, मेरे पास खुद की एक बाइक भी नहीं है। वेल, इसका एक रीज़न ये है कि मैं पढ़ाई में कच्चा था, और अभी भी एट द एज ऑफ 37 आई एम स्ट्रगलिंग, ओके। मैं, देखिए, ये अंदर की बात है, मैं छुपाना नहीं चाहता, राइट। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई कांट अफोर्ड इट। अभी मैं कह सकता हूँ कि आई कांट अफोर्ड दिस, ये मेरे ड्रीम्स जो है, मेरा जो अंदर का स्टैंडर्ड है, आई कांट अफोर्ड इट, बट वन डे मैं ये वाक्य बोल के दिखाऊंगा दैट यस आई कैन अफोर्ड इट। क्यों पता है? आप मेरे साथ हो, और यही चीज़ आपको भी करनी है, राइट। सो मिडिल क्लास लाइफ और एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ के बीच ये सिंपल से वाक्य का डिफरेंस है, ये सिंपल से सेंटेंस का डिफरेंस है। आई कांट अफोर्ड इट मतलब ये मैं खरीद नहीं सकता, और आई कैन अफोर्ड इट मतलब ये चीज़ मैं खरीद सकता हूँ। ये सिंपल सा सेंटेंस आपको बहुत कुछ कह देता है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं और डिफरेंसेस दिखाता हूँ आपको, मिडिल क्लास लाइफस्टाइल और एंटरप्रेन्योरशिप। अभी एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? मैंने मिडिल क्लास तो बता दिया कि मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल कैसी होती है। अभी आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर भी, हर एंटरप्रेन्योर शून्य से ही सर्जन करता है, चाहे वो अमीर घर से हो या गरीब घर से हो। अभी अमीर घर की अगर हम बात करें तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अमीर को तो नहीं बोल सकते बट फाइनेंशियली स्टेबल घर कह सकते हो, जैसे कि मार्क ज़ुकरबर्ग, राइट। उसके मदर फादर दोनों डेंटल डॉक्टर्स थे। आई डोंट नो मुझे क्या कहें, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है मेरे पास। डेंटल डॉक्टर्स या डेंटल सर्जन थे, या डेंटल सर्जन आई गेस, राइट। तो
वो स्टार्टिंग फ्रॉम मिडिल हायर क्लास, उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, एवरीथिंग वाज गुड, हार्वर्ड स्टूडेंट रह चुके हैं, 19 साल की उम्र में उन्होंने फेसबुक बना दिया, एंड नाउ ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, राइट। सो हर ड्रीम की शुरुआत बहुत छोटी सी चीज़ से होता है, राइट। पर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप हर वो ड्रीम अफोर्ड कर सकते हैं जो इस दुनिया में अवेलेबल है। इट्स जस्ट ओनली यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन डू इट। आप बिलीव करोगे ना, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप बिलीव नहीं करते, नथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल बन जाता है। अगर आप बिलीव नहीं करते ना, तो एवरीथिंग, सब कुछ इम्पॉसिबल बन जाता है। अगर आप बिलीव करते हो तो सब कुछ पॉसिबल है बॉस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट। वेल, थोड़ी जगह बदल दें बिकॉज मैं भी ये पीछे के बैकग्राउंड से थोड़ा बोर हो चुका हूँ और हवा भी नहीं लग रही है। सो हम नए बैकग्राउंड के साथ आते हैं। या नाउ दिस इज ऑल राइट, ओके, दिस इज माय डेस्क, राइट। कैसा लगा आपको? राइट, गुड। सो ड्रीम्स होना ज़रूरी है बॉस। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है तो जैसे मैंने बताया, आपकी लाइफ में हमेशा ये एक सेंटेंस रहेगा, आई कांट अफोर्ड इट। कुछ भी कहो, वो मोबाइल बहुत अच्छा था, कुछ भी कहो वो जैकेट बहुत अच्छा था, कुछ भी कहो वो बेंटली कार बहुत अच्छी थी, कुछ भी कहो वो 5 BHK का घर ट्विन टावर्स में मुंबई में 25 करोड़ रुपए का घर बहुत अच्छा था, बट यार आई कांट अफोर्ड इट, राइट। सो ये सेंटेंस, ये 2 सेंटेंस के बीच आपका पूरा लाइफ, समझ रहे हो? समझ लो यार। एनीवेज, तो दूसरा एक डिफरेंस आपको दिखाता हूँ कि मिडिल क्लास लाइफ और एक एंटरप्रेन्योर कहो या एक एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ में क्या डिफरेंस होता है। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके पास पहले तो कहेंगे कि कुछ ड्रीम होता है, राइट। और ड्रीम अगर आपको देखना है तो मैं तो बोलता नहीं हूँ, आपको दिखा भी सकता हूँ। दिस इज माई ड्रीम बोर्ड, राइट, एज यू कैन सी, दिस इज वाइट बोर्ड, दिस इज ड्रीम बोर्ड। सो हम कुछ ऐसा ही नहीं बोलते बस, राइट। अगर आपके पास ड्रीम है, यस यू कैन डू इट एनी टाइम, राइट। तो एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके पास खुद का एक ड्रीम होता है। जैसे कि ये बंदा देख सकते हो आप, इसकी बॉडी बहुत ही बढ़िया है, राइट। तो इसके पास भी एक ड्रीम था जिसकी वजह से वो अच्छा बॉडी बिल्डर बन पाया, राइट। एनीवेज, तो एक ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि धीरू भाई अंबानी, दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी जी, राइट। मैं स्वर्गीय नहीं बोलूँगा, वो आज भी ज़िंदा है। मेरे तुम्हारे जैसे हर वो एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, उनके दिल में आज भी धीरू भाई अंबानी ज़िंदा है, राइट। सो धीरू भाई अंबानी जी एक चोरवाड़, काठियावाड़ कहते, आई डोंट नो, काठियावाड़ ही कहेंगे, राइट। काठियावाड़ के एक छोटे से गांव से रहते थे, राइट। जामनगर जिसे कहते हैं, जामनगर जिला कहते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। वहाँ चोरवाड़ नाम के छोटे से गांव से थे, राइट। वहाँ से उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया और आज आप उनका बहुत बड़ा एम्पायर देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, राइट। ओके, सो मैं इन डिटेल नहीं बता सकता बराबर, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताने जाऊँगा ना धीरू भाई जी की स्टोरी तो बहुत लंबा हो जाएगा। पता नहीं आज क्यों मेरी आंखें गिर रही है ऐसे सोने को रहे हैं, पर नहीं, आपके लिए और सिर्फ आपके लिए ये वीडियो कंप्लीट होगा और अच्छे से होगा, राइट। सो एक मैंने आपको यहाँ बैठकर, इस जगह बैठकर मैंने आपको मिडिल क्लास लाइफ क्या होती है उसके बारे में मैंने बताया। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सो यहाँ तक जितना कवर हुआ होगा, राइट, हुआ है। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक स्पेशल सा वीडियो बनाया जाएगा क्योंकि टाइम इज़ अ कंस्ट्रेंट,
राइट, क्योंकि 22 मिनट हो चुकी है और मुझे नींद भी आ रही है। सही बात है, क्योंकि नींद में हम टॉपिक्स सोच नहीं पाते। और अभी भी या दिस इज़ ट्रू, मैंने कहा था कि ये वीडियो कंप्लीट करेंगे बट नहीं हो पा रहा है। बट एनीवेज, आपका फ्रेंड आपके साथ ही है, राइट। हम कहीं नहीं जा रहे, आपका दोस्त वापस आएगा। मैं आपका दोस्त प्रज्ञेश परमार आपके साथ हूँ, राइट। वेल, एक दोस्त के लिए एक छोटा सा काम कर दो यार। आपके इस दोस्त के लिए एक छोटा सा काम ये करोगे? छोटा सा काम कर दो, ये वीडियो 10 लोगों में शेयर कर दीजिए। 10 लोगों को शेयर कर दीजिए, 10 पीपल, मिनिमम 10 पीपल, जितने भी लोग देख रहे हैं 10 पीपल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे बटन होगा, लाल कलर का बटन होगा, वो सब्सक्राइब बटन अगर आप दबा रहे हैं, राइट, तो एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, उसके बाजू में छोटा सा बेल आइकन है, उस पर भी ज़रा क्लिक कर दीजिए। क्योंकि अगर वो बेल आइकन अगर आप क्लिक नहीं करते हैं तो आपको मेरे आने वाले वीडियो नहीं मिलेगा, मतलब उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला वीडियो नेक्स्ट कैसे देखने मिलेगा, राइट। सो स्टे ट्यून्ड माय फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड प्रज्ञेश परमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय।